चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। वर्गो आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्रेजेंट में क्या आ रहा है वर्गो की लाइफ में? हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स 22 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी वर्गो के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वर्गो के लिए? एस ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो आपके लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो आपकी लाइफ में? किंग ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा? द स्टार। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है। एट द सेम टाइम आप इमोशनली किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व दिख रहे हो। हार्ट चक्र आपका ओपन अप दिख रहा है और हैवी इमोशनल एनर्जी दिख रही है आपके साइड से वर्गो। ठीक है, बहुत सारी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है। सो हम देखेंगे द स्टार यहाँ पे क्यों आ रहा है। ओके, सो कमिटमेंट दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल कमिटमेंट दिख रही है जिसमें आप हो, जिसकी वजह से आप बहुत हील कर रहे हो। इट्स अ टॉरस एनर्जी। सो ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं सिचुएशन में। ठीक है, और मनी वाइज भी बहुत सारे लोग सिक्योर फील कर रहे हैं वर्गो। ठीक है, करियर में हो सकता है बहुत सारा सिक्योरिटी आ रहा हो, या इन जनरल आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। पास्ट में देखो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या तो आपकी लाइफ में आ रही है वर्गो, या फिर कम्युनिकेशन दिख रही है, ट्रैवलिंग दिख रही है। हो सकता है वर्क की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप इन जनरल बहुत सारा कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो कम्युनिकेशन, हैवी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपके एनर्जीज़ में। या तो आप वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, या तो आपकी बातचीत हो रही है एक से ज़्यादा लोगों से। कम्युनिकेशन दिख रही है, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स और लव रिलेशनशिप एरिया में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसकी वजह से इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव दिख रही है। और इस समय प्रेजेंट में आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी, कि आपको ना लगातार किसी सिचुएशन पर एफर्ट करना है, या आप करते आ रहे हो तो उसका रिज़ल्ट क्या है। आप कहीं ना कहीं ऐसे एरिया में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी है वर्गो। इट्स अ लव रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के साइड से किसी तरह की लैक ऑफ क्लैरिटी है, या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन और चॉइसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, और या तो फिर आप किसी ऐसे जॉब और किसी ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे आपके जॉब को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है। सो ये कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट मैं देख रही हूँ आपकी इंट्यूशन आपको लगातार गाइड कर रही है कि इवन दो कि आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ये सिचुएशन में एक क्लैरिटी नहीं है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत बिग वे में इफ़ेक्ट कर सकती है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। या
सो ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो इन द सिचुएशन, मे बी आपके करियर में, मे बी आपके लव रिलेशनशिप एरिया में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी शो हो रही है, पॉपअप हो रही है, ठीक है, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू बिगनिंग। सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है कि आप अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन में, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, और एट द सेम टाइम आप अपने पूरे एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू फील गुड, यू फील वेरी गुड अबाउट इट, यू हैव सो मच होप्स अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट एनी क्लैरिटी। यूनिवर्स कह रहा है कि देखो एक चीज़ आपको क्लैरिटी इस सिचुएशन की पूरी तरह से पता है, आप अपना डिसीज़न ले सकते हो आपको क्या करना है आफ्टर हैविंग योर पर्सनल क्लैरिटी। मतलब भले ही इस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी ना मिल पाई हो, बट आपको ये तो पता है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में। आप छोड़ सकते हो, आप डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो, आप बहुत होल्ड करके चल रहे हो। ओके, सो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या मे बी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, एनर्जी काफ़ी हाई दिख रही है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और लेकिन स्टक एनर्जी है इस पर्सन की, ऑन एंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। सो कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट कर रहे हो, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी वर्गो, जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। इमोशनली आप अपनी पेन को हाइड कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, बिकॉज यू फील लाइक कि आपके पेन को समझने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, इसलिए आप अपने पेन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यू आर सफरिंग, ठीक है, आप सफ़र कर रहे हो, आप बहुत पेन में दिख रहे हो, बट यू आर नॉट टेलिंग एनीवन, ठीक है। सो बेसिकली वर्गो आप किसी टॉरस से एंड एक्वेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, एंड जेमिनी एंड पाइसेस से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।